चलिए, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में रखा हूँ, इसमें देख रहा हूँ कंटिन्यू सभी ईयर आए हैं एवरेज से क्वेश्चन। ठीक है, और आज हम लोग एवरेज से क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो औसत के बारे में क्या जानते हो आप लोग? इससे पहले औसत पढ़े हो कभी? पढ़े तो होगे ही ना, पीएससी व्यापम या कुछ भी। तो मैं कुछ कुछ बता देता हूँ पहले आप लोग को। ठीक है, एवरेज से रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, एकदम लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एवरेज में बस उसी को, उस कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। मेंस में थोड़ा सा एक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो हमको लिखना कैसे है। ठीक है, तो मैं एक दो प्रश्न लिख के पूरे आप लोग को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद केवल कुछ सॉल्व कराऊंगा, आप लोग रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, मैं बोलूंगा, आप लोग लिखते जाओगे। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। औसत, औसत में क्या हम पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट को आप लोग को याद रखना है। राशियों का कुल योग, जो भी मान दिए रहेगा राशि, बटे क्या आ जाएगा, राशियों की कुल कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, इसके अलावा जो है, अगर यहाँ पे क्या पूछ देगा कि राशियों का कुल योग पूछ देगा, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, राशियों का कुल योग अगर पूछता है, कुल योग अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, औसत इंटू कुल संख्या। ठीक है, इसका मैं एक एक छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझने में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि औसत बराबर राशियों का जो कुल योग है बटे कुल संख्या। ठीक है, और अगर कुल योग पूछता है, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, औसत इंटू कुल संख्या। ठीक है, तो पहला हम लोग इसमें सवाल इसके हिसाब से देखते हैं, औसत के हिसाब से, कि प्रथम जो है 6 सम संख्याओं का औसत क्या है, निकालिए, बनाइए। चलिए, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये करेंगे। आ गया सबका, आ गया। आ गया ना, 48 आ रहा है। 22 8 हो गया आपका 30, 30 और 6 36, 37 40, तो 42 हो रहा है ना, 48 हो रहा है ना। कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट हम लोग को और याद रखना है, छोटा सा है। सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, ठीक है,
क्रमागत वर्ड यूज करें, है ना। प्रथम क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग, या प्रथम क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग, क्रमागत वर्ड यूज हो, ठीक है। या सम या विषम, मेन ये है, सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले। तो हम लोग हमेशा मानना है, अगर जब मानना है तो क्या मानेंगे, प्रथम 5 क्रमागत सम संख्या बोलेगा तो x हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस क्या हो जाएगा, 4, x प्लस क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। x प्लस 8, ठीक। ये चीज आप लोग याद रखोगे। इसके बाद अगर विषम संख्या बोलेगा तो क्या होगा, x प्लस क्या होगा, ठीक है। ये बस याद रखना, ये चीज बता रहा था। x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा, x प्लस 8 होगा। ये आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है। सम बोले या विषम बोले, क्या आएगा, 2, 4, 6, 8 ही आएगा, सम संख्या ही आएगा। और एक चीज और, बस केवल बोलेगा कि क्रमागत, प्रथम 5 क्रमागत संख्या बोलेगा, प्रथम क्या बोलेगा, 5 क्रमागत संख्या। तब की स्थिति में क्या होगा, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से याद रखना। अभी मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि हम 2, 4, 6, 8 ही क्यों लिए हैं, 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं लिए हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, वो भी सॉल्व करेंगे आगे। कमलेश पटेल, कमलेश्वरी पटेल, ठीक है, 7 है आंसर, वेरी गुड। हो गया, लिख लिया आप लोग। थोड़ा फास्ट लिखेंगे ना। चलिए मैं पहले सम संख्या को आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 माने हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सम संख्या लिखा हुआ है, तो x का मान क्या हो जाएगा, पहली सम संख्या क्या है, 2, ठीक। हम लोग x का मान एक सम संख्या 2 मान लिए, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, x का मान 6 आएगा, ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। x का मान वैल्यू अगर हम कोई भी सम संख्या रखेंगे तो क्या होगा, हमारा मान सम संख्या ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, इसको हम उठा के ले चलते हैं विषम संख्या वाले में। x का मान अगर हम एक विषम संख्या मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ, यहाँ, ठीक है। एग्जाम में हमारा यही चीज आया है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा बताइए, ठीक है। जब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान आपको ये मानना है, ठीक। अब चलिए देखते हैं, क्रमागत संख्या में क्या आ जाएगा, 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक। ये इसमें क्या है, सम या विषम की बात नहीं किया है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं हमारा पहला सवाल। ठीक है, ये आया है, सवाल कब आया है, 2015 में आया है मेंस में, ठीक। समझ में आ रहा है ना,
देन 3 लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उनकी औसत आयु का अनुपात 5:6:7 है तो उनकी आयु ज्ञात करना है। प्रत्येक की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, बन जाएगा। बट लिखना कैसे है हम लोग देखते हैं। लिखते चलना है, ठीक है। वैसे अगर आप लोग समझ भी सकते हो, पहले समझ लो, क्योंकि इसका पीडीएफ तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा ही, तो आप लोग उसको नोट्स बना लेना, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 3 लड़कों की औसत आयु क्या है, 24 वर्ष है। तो प्रश्न में हमको जो पहले दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है लड़कों की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष। कितने लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, देखिए दिया है, ठीक है, 3 लड़कों की औसत आयु, औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। ठीक है, तो हमारा कुल आयु निकालेंगे। कुल आयु बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 24 इक्वल टू 72 वर्ष। ये हमारा जो पहला लाइन जो हमको, यहाँ ये भी लिख सकते हो, तीनों लड़कों की कुल आयु ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे थोड़ा ध्यान देंगे। तीनों लड़कों की कुल आयु 72 वर्ष, जो हमारा पहला लाइन में दिया है, जो दिया हुआ है लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है अगला, उनकी औसत आयु का अनुपात कितना है, 5:6:7। ठीक है, उनकी औसत आयु का अनुपात माना x है। ठीक है, तो क्रमशः उनकी आयु बराबर क्या हो जाएगा, 5x, 6x और 7x। ठीक है, ठीक, उनकी औसत आयु का अनुपात माना x है, या पहले माना भी लिख सकते थे, माना उनकी औसत आयु x है। ठीक है, दोनों चीज लिख सकते थे। तो क्रमशः उनकी आयु कितना हो जाएगा, 5x 7x। अब 5x 6x और 7x हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर, जो उनकी टोटल आयु कितनी है, 72। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x इंटू इक्वल टू 72। ठीक है, x का मान कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, तो 4 दिख रहा है ना, 9 मत पढ़ लेना। ठीक है, 4 आ गया। अब इस मान को हम लोग किस में रखेंगे, अतः उनकी आयु, अतः उनकी आयु क्रमशः 5x इक्वल टू 5 इंटू 4 बराबर 20। ठीक है, 6x 6 इंटू 4 बराबर 24 और 7x बराबर 7 इंटू 4 इक्वल 28 होगी। ठीक है, आप लोग लिख क्यों नहीं रहे हो, हाँ ठीक है चलो।
हो गया, समझ में आया। बेसिक कॉन्सेप्ट जो एवरेज का जो सबसे पहले बताया था फॉर्मूला, औसत बराबर कुल राशि बटे कुल संख्या, बस यही चीज याद रखना है हमको। क्रमागत संख्या में सम बोले या विषम बोले, क्या लेना है, सम संख्या ही, x+2 x+4, ठीक है। और उसके अलावा क्रमागत संख्याएं केवल बोले तो x+1 2 3 4 करेंगे, और ये तो देखे होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। हो गया, अगला देखते हैं। चलिए इसको बनाइए आप लोग। ए से शुरू होने वाली 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है। दस आठ 18 18 24 25 30 हो गया। चलिए
एक कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है। ठीक है, पहले 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है और अंतिम 8 छात्रों की 15 वर्ष है। 8वें छात्र की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न देखिए पहले। कक्षा में टोटल कितने हैं? 15 छात्र हैं, जिनकी औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। ठीक, उसके बाद पहले 8 छात्रों की औसत आयु कितना है? 13 वर्ष। उसके बाद फिर अंतिम 8 की 15 वर्ष। तो 8वें छात्र की क्या ज्ञात करना है? आयु। ठीक है, तो प्रश्न हम लोग क्या लिखेंगे? दिया गया है, ठीक, क्या लिखेंगे? कक्षा में कुल 15 छात्र की औसत आयु। ठीक, 15 छात्रों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुल आयु क्या हो जाएगा हमारा? कुल आयु कितना हो जाएगा? 15 इंटू 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा मान इसका? कितना? 210। ठीक है, हो गया, ये स्टेप समझ में आया। इसके बाद क्या बोला है? पहले 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो फिर वही सेम, पहले 8 छात्रों की औसत आयु पहले 8 छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना रहमान? 104। ठीक है, इसके बाद अंतिम अंतिम 8 छात्र की औसत आयु बराबर कितना हो जाएगा? 120। इसमें एक चीज आप लोग लिख सकते थे, और जैसे 8 छात्रों की औसत आयु बराबर 13 वर्ष है। ठीक है, फिर नीचे जो है ऐसे लिखा हूं जैसे कुल आयु, एक लाइन और इसमें अपन ऐड कर सकते थे। ठीक है, यहाँ जैसे हुआ है, बस यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ उसको। ठीक है, जैसे अगर मान लो ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है, हमको थोड़ा सा विस्तृत लिखना है, तब की स्थिति में आप उसको कर सकते थे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रथम प्लस अंतिम छात्र की जो औसत आयु है, ठीक है, औसत आयु, इसमें माइनस कर देंगे किसको? कुल आयु को। तो क्या हो जाएगा? 120 और 104 माइनस कितना हो जाएगा? 210। तो ये क्या हो जाएगा? 124 माइनस 110, तो क्या आ जाएगा? 14 वर्ष 8वें छात्र की आयु। ठीक है, आया समझ में? वॉइस प्रॉब्लम? हाँ, ओ सर, ठीक है, अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या?
दोनों जगह मैं क्रॉस कटिंग कर दिया था। ठीक ठीक। हो गया। एक सवाल लिखिए। चार लगातार विषम संख्याओं का औसत, चार लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो मैं आप लोग को बताया था वही फॉर्मेट में आप लोग मान रख के बनाएंगे ना। ठीक है। सवाल बहुत आसान है, इसको इसलिए दिया हूं मैं कि वो फॉर्मेट में आप लोग बनाएंगे। क्या होगा चार लगातार विषम संख्या? बताओ, उनको बोलो तो क्या नाम है उनका? आप बोलिए चार लगातार विषम संख्या क्या मान रखेंगे, बोलिए ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बनाइए। हम्म। इसको पूरा सॉल्व कहने किया हूँ, डायरेक्ट कैसे लिखें, इसका आगे सॉल्व करो। यहाँ यहाँ इसके बाद ये वाला स्टेप कैसे सॉल्व हुआ? हम्म। ठीक है, बन रहा है। एक्स एक्स प्लस टू फोर सिक्स है। तो मान रख दिए सीधा। ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। नहीं, स्टेप बनाना है, ठीक है ना, मैं अभी अब बनाएगा। तो बड़ी संख्या निकालो ना, चलो ठीक है, अगर ऐसा बनाए हो तो। हम्म, चलो आप लोग देखो, बहुत आसान सवाल है, बट इसमें सब कंफ्यूज हो जा रहे हो आप लोग। हाँ, नहीं, अगर ये व्यापम में होता तो आप लोग बना लेते हैं, बट मेंस के हिसाब से आपको लिखना है ना, मेन तो वही है ना। माना जो है ना,
4 विषम संख्याएं क्रमशः x, x+2, x+4 और x+6 है। ठीक है, अब क्या बोला है, इनका औसत कितना दिया है, 40 दिया है। तो क्या हो जाएगा, औसत बराबर, फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, औसत 40 है बराबर कुल राशि, कुल राशियों का क्या होता है, योग होता है, बटे कुल संख्या होता है। ये हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 40 इक्वल टू, इसको क्या 4x हो जाएगा, ये प्लस कितना आएगा, 4, 6 4 10, 2 12 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आप इस पे यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एक, ठीक है, या फिर आप यहाँ से इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा इक्वल टू 4x प्लस 12 ये होगा। ठीक, 12 उसमें माइनस होगा, 4 से भाग दे देंगे। ठीक, या फिर यहाँ पे आप 4 कॉमन निकाल लिए, x प्लस क्या बचा, 3 बचा और नीचे में 4, तो ये 4 और ये 4 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, दोनों समझ में आया। तो क्या बच गया, ये है ना, 40 इक्वल टू x+3, ये कर सकते हैं या उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सेम चीज है। ठीक, तो आप लोग अपने सॉलियत के हिसाब से करोगे, मैंने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 40 इक्वल टू क्या बचा है, x+3 बचा है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 इसमें माइनस हो जाएगा तो 37 होगा, 37 हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, उसमें मान को रख दीजिए, x का मान को रख दीजिए यहाँ। तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, अतः x का मान तो आपको मिल चुका है। ठीक है, अतः सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या x+6 बराबर 37 + 6 इक्वल टू 43 होगा। ठीक है, एवरेज में हम लोग और लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अभी आप लोग पहले सीख जाओगे करके ही थोड़े बेसिक क्वेश्चंस मतलब करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जीरो वाले भी हैं। ठीक है, ऐसे मैं जीरो वाला बोलूंगा तो फिर आप लोग थोड़ा नेगेटिव नहीं लेना। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े, हो गया ना। इसका पीडीएफ वैसे मिलेगा ना आप लोग को, आप लोग ज्यादा अगर कुछ समझ भी नहीं आया होगा या छूट गया होगा तो देख सकते हो और मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हो। ठीक है, मेंस में बस एक चीज याद रखना जयंत, मतलब कितने मार्क्स के पूछा है उसके हिसाब से ही आप स्टेप गैप करोगे, नहीं तो फिर बढ़ा के लिख सकते हो, पूरा नंबर मिलेगा ना पूरा। अगर 4 नंबर का है, 4 के 4 पूरा मिलेगा, नहीं कटेगा इसमें नंबर। मतलब जो भी आप लोग सॉल्व करोगे, इस साल का मैं पेपर भी देखा, अगर कोई व्यक्ति 40 नंबर का बनाया है तो उसको 37 35 नंबर मिला हुआ है, मतलब वो 10 नंबर का प्योर छोड़ के ही आया है। ठीक है, चलिए, ये फेवरेट क्वेश्चन है बल्लेबाज वाला। ठीक है, इसको बनाते हैं। क्या दिया है प्रश्न हमारा,
एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 95 रन बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका रन 5 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? ठीक है, 15वीं पारी में कितना रन बनाया है? 95 रन, जिससे उसका क्या हो गया है? औसत 5 रन जो है बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? ठीक है, देखिए ऐसे सवाल में एक चीज आप लोग याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन में ध्यान देंगे। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 95 रन बनाता है, ये जहां खत्म होगा फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक, जब भी ऐसा प्रश्न 2 या 3 सेंटेंस में दिए रहेगा, 2 या 3 लाइन में दिए रहेगा, तो जहां पहला लाइन खत्म हो रहा है पहला समीकरण बनेगा हमारा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका औसत रन 5 रन बढ़ जाता है, ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, अब 15 पारियों के बाद उसका औसत रन क्या होगा, जो हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, ठीक, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में कितना रन बनाया है? 15वीं पारी का रन कितना है? 95। ठीक है, तो इससे पहले वो और कितना पारी खेला है? 14 पारी खेला है। ठीक है, तो माना 14वीं पारी तक का रन बराबर क्या हो जाएगा? 14वीं पारी तक का जो रन है वो हमको पता है नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ठीक है, एक्स मानेंगे ना, तो कुल रन क्या हो जाएगा हमारा 14वीं पारी तक का? क्या हो जाएगा? 14x। ठीक, ये हो गया। बस इतना ही चीज दिया है हमको और इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे कौन कौन बना पाएगा? प्रश्नानुसार लिखना है, मान को रख देना है, आंसर आ जाएगा। हाँ, बनाओ, आप बनाओ चलो। ठीक है, जिनसे बनेगा बनाओ, फिर मैं बोर्ड में बता रहा हूँ आप लोग को। कोशिश करो एक बार। बनाओ। कर लो।
एक्स का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, 15वीं पारवी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा हमारा, 20 रन। ठीक है, हम्म, कौन सा, ये, हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ। और ये जो है एक्स का मान को हम लोग यहाँ रखेंगे ना, 15वीं पारी में जो है उसमें रखेंगे हम मान x+5 में, ये हो जाएगा, रुक जाओ, अतः 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन, ऐसा पूरा लिखना है, x+5 इक्वल टू 20 + 5 इक्वल टू 25 रन होगा। ठीक है, ये लिखेंगे ना लास्ट लाइन, इसका आंसर 25 आएगा। हाँ दिव्या, तुमको कहाँ समझ नहीं आया, प्रश्नानुसार। ठीक है, ये देखो, प्रश्नानुसार क्या हुआ, ये हमारा 14वीं पारी तक वो कितना रन बनाया है, 14x, ये समझ में आ गया, 14 + x। ठीक है, ये कौन सा है, 15वीं पारी का रन है, 15वीं पारी, 14 पारी तक वो x रन के हिसाब से खेला, 15वीं पारी में 95 रन बनाया, तो 15वीं पारी के बाद उसके रन में कितना वृद्धि हुआ, x+5। ठीक, 5 रन की वृद्धि हुई, वृद्धि ये हमको x जो 14 पारी तक का है वो पता नहीं है, वही x में ही तो वृद्धि होगा ना, वो 5 रन का जो वृद्धि होगा, x माने है तो x में ही वृद्धि होगा। यहाँ x अगर कहाँ से आया बोलोगे तो 14वीं पारी तक जो x रन था उसी में 5 रन वृद्धि हो रहा है, तो x में हम 5 जोड़े हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 14x + 95 इक्वल टू 15x, मतलब 15वीं पारी, इसको गुणा कर दिए, उसके बाद तो बस समीकरण सॉल्व करना है। ठीक, ये जो हमारा मान आएगा 20, वो x का मान है, x+5 रन का जो वृद्धि हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें x+5 रख देंगे, तो 25 रन की क्या होगा, हाँ पहले का औसत था। ठीक है, ये 5 रन वृद्धि होने के बाद का औसत है, उससे पहले वो 20 रन के औसत से बना रहा था 14 पारी तक, और 95 रन बनाने के बाद कितना आ गया है, वो 25 रन के औसत में आ गया है। ठीक है, ये वाले सवाल में बस आप लोग को ना ये चीज याद रखना है, मैं वही चीज शुरू में बता रहा था कि जैसे ये जितने भी लाइन में दिया है, मतलब जितने भी बार पूर्ण विराम लगा हुआ है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 95 रन बनाता है, वो एक वो बनेगा, क्या बनेगा, एक समीकरण बनेगा। दूसरा जो है जिसके परिणाम स्वरूप उसका औसत रन 5 रन बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी तक को हम लोग लिए हैं यहाँ शुरू में, ये चीज देख लो आप लोग। ठीक है, एक से उसके 15वीं पारी तक ये है, 14 पारी तक का रन प्लस 15वीं पारी का रन बराबर, बराबर क्या किए हैं हम लोग, जिसके परिणाम स्वरूप उसका औसत रन कितना बढ़ गया है, 5 रन बढ़ गया, तो 15वीं पारी में 5 रन बढ़ा है, 15वीं पारी में 5 रन औसत बढ़ा। ठीक है, ये समीकरण अगर रख लिए उसके बाद कभी ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। अगर ये समीकरण रखना अगर नहीं आया तो ये सवाल में उलझ जाओगे, चाहे व्यापम हो, मतलब वनडे एग्जाम हो, हालांकि मेंस वाला है इसमें तो बहुत कम चांस है उलझने का, क्योंकि स्टेप वाइज जाते हैं, है ना। बस ये समीकरण को कैसे रखना है ये चीज आप लोग को याद रहना चाहिए बस। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसको आप लोग बना के देखोगे, ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे से, क्वेश्चन, चलिए, एक बल्लेबाज ने 15 पारियों के बाद एक निश्चित औसत रन होता है, एक बल्लेबाज का जो है, एक बल्लेबाज 15 पारियों के बाद तक एक निश्चित औसत रन होता है, बोल रहा है ना,
और 16वीं पारी में 115 रन बनाया। 115 रन क्या किया, बनाया। ठीक है, जिससे उसका औसत जो है 3 रन बढ़ गया। औसत वृद्धि कितना हुआ है, 3 रन। 3 रन 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? पूरा सवाल नहीं लिखा हूं मैं, जो बोला हूं उस पे अगर नहीं लिख पाए होंगे तो बताइए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। सब लिख लिए ना? हाँ, एक बल्लेबाज के पास 15 पारियों के बाद एक निश्चित औसत रन होता है। 16वीं पारी में उसने 115 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 3 रन बढ़ गया। 16 पारियों के बाद उसका औसत रन क्या है? इसके पहले वाले में हम लोग औसत रन निकाले थे, अभी बता दिया है कि 3 रन बढ़ा है, तो 15 पारी तक का उसका औसत क्या था? ठीक है, थोड़ा सा बस सवाल में अंतर है। सोलहवीं पारी में कितना, 115 रन बनाता है ना? 115 रन। औसत वृद्धि हो जाएगा। बन रहा है? बन गया? कितना है आंसर? ठीक, गुड।
आ गया आप लोग का? बाकी का आप तो जीरो से हीरो बन गए यार एक ही दिन में। हाँ, इजी था। एक ही दिन में इतना ग्रोथ कर दिए भाई। इस मान को यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे नया औसत में, है ना। तो क्या लिखेंगे उसको हम, अतः लिखेंगे, है ना। नया औसत हमारा x+3 तो 67+3 = 17 होगा। ये 92 कौन ले आया है? 92 गलत आंसर है जी। सृष्टि 70 रन आएगा। जो भी ऑनलाइन क्लास देख रहे होंगे याद रखिएगा, आप लोग जो जो क्लास लिए हैं, कोर्स लिए हैं, वो लोग जो है अपना व्हाट्सअप नंबर दे के ग्रुप में जुड़ जाएंगे। पीडीएफ क्लास का व्हाट्सअप में ही मिलेगा ना। हाँ, कमेंट्स आ रहा है इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोग को। व्हाट्सअप नंबर में जुड़ जाएंगे, नंबर लिख दे रहा हूँ मैं, इसमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इस नंबर में आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, जो भी बैच परचेस किए हैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है आप लोग को, ठीक है। बनाइए, बन गया ना? पूरा लिखे हो ना सीक्वेंस में? मिस्टेक तो नहीं है ना? देखना नहीं पड़ेगा ना? हाँ, क्या समझ नहीं आया आपको? पूछो पूछो। देख के लिख लिए? सेम सवाल था इसमें, देख के लिखने वाली क्या बात। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, मैं ग्रुप में तो वो दूंगा ही होमवर्क, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो पर्सनल भी, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इतिहास की परीक्षा, इतिहास की परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80% है, तथा यदि 10% विद्यार्थियों के औसत अंक 95 तथा 20% विद्यार्थियों के औसत अंक 90 है, तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ये आया है प्रश्न आपका, मेंस 2015 में आया है भी, ठीक है। बन जाएगा, बनाए या हो? वो प्रतिशत में आएगा, परसेंट वन, हाँ प्रतिशत में आएगा वो भी परसेंट में आएगा। और एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 200 विद्यार्थियों के एक समूह के लिए समांतर माध्य 40 प्राप्त किया गया, बाद में पाया गया कि दो विद्यार्थियों के अंक 43 व 35 थे, गलती से 34 को 53 लिख गया, तो ये ना उसमें आएगा, समांतर माध्य में आएगा। जैसे मैं कुछ बुक देख रहा था जो लोकल प्रकाशन के, औसत में ये सब प्रश्न छापा है, जो कि नहीं है। वो चीजें जहां भी आपको डाउट होगा मेरे से एक बार आप डिस्कस कर लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। औसत एवरेज का मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, इससे और लेवल भी नहीं है उसमें, एवरेज का ऐसा ही प्रश्न आया है। एक प्रश्न वो ये था, जो ए वाला मैं बताया था ना, ए से जो है 6 विषम संख्याओं का, ये है। और एक प्रश्न और था, उसको मैं होमवर्क में दूंगा आप लोग को, अगर नहीं बनेगा तो क्लियर करूंगा। और ये बुक जो है लोकल प्रकाशन का, उसमें ना टॉपिक क्लियरिटी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं। अब कहीं पे परसेंटेज को आप एवरेज में डाल दिया हो, संभव नहीं।
वैसे एवरेज हर जगह आप डाल सकते हो, लेकिन परसेंटेज को एवरेज वाले चैप्टर में नहीं डाल सकते। एवरेज में पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, माध्य माध्यिका पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा हमको, इसलिए इसको पहले समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न लिख लिए ना? क्यों? ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए, क्या दिया है? इतिहास की परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80% है। तो मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं, है ना, मतलब क्लास में जो है 100% जो छात्र थे या 100 छात्र थे, ठीक है, उसमें से क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 80% है, ठीक है। तो 100%, 100% क्यों माना हूं, इसके पीछे रीजन है। तथा यदि 10% विद्यार्थियों का अंक कितना दिया है? 95 दिया है। और 20% विद्यार्थियों का अंक कितना दिया है? 90 दिया है। तो टोटल 100% थे, उसी में से 10% लोग क्या पाए हैं? 95 मार्क्स पाए हैं। और 20% लोग क्या पाए हैं? 90 नंबर पाए हैं, ठीक है, 90% पाए हैं। तो 100% छात्रों का जो है औसत अंक क्या हो जाएगा? औसत अंक बराबर हो जाएगा आपका 80%, ठीक है, ये हो गया। तो कुल अंक हम लोग निकाल लेंगे। कुल अंक कितना आ जाएगा? 8000, ठीक है, हो गया। इसके बाद यही सेम और दो स्टेप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तथा, तथा नहीं, ठीक है, 10% विद्यार्थियों का, 10% क्या है? विद्यार्थियों का क्या दिया हुआ है? औसत अंक कितना है? 95 है। तो कुल अंक कितना हो जाएगा? आप लोग पूरा लिखोगे ना, भले ही अभी नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं है, पीडीएफ को घर में लिखोगे लेकिन पूरा लिखोगे ना। मेरे तरह से मतलब क्रॉस कटिंग नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? 20% विद्यार्थियों का हो जाएगा, ठीक, कितना दिया है? 90। तो क्या हो गया? 20 इंटू टी बराबर 1800 हो गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार डाल देंगे। प्रश्नानुसार डाल देंगे, अब हो जाएगा, आ जाएगा। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? जो कुल विद्यार्थियों का अंक है, उसमें क्या हो जाएगा? माइनस 10% और 20% वाले, ठीक है। 100 माइनस 10 प्लस 20, तो क्या आ जाएगा हमारा? 70%, ठीक है, यही आएगा। अब इसके बाद 100% का मान कितना है? 8000 है। माइनस 10% का कितना है? 950 है। और 20% का 1800 है, इक्वल टू 70%, ठीक है। 8000 में इसको जोड़ के माइनस कर देंगे। 8000 माइनस कितना हो जाएगा? 2750, है ना, इक्वल टू 70%। इसे माइनस करोगे कितना आएगा जी? माइनस कीजिए 8000 में 5250, 5250 इक्वल टू 70%, ठीक। अब 70% बराबर 5250 है, तो 1% बराबर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 75। घटाओ तो,
सत्ते 49 हो गया, 1 बज गया, 3, 7 5 6 35, ठीक तो है, ठीक है। तो क्या आएगा, बाकी का जो औसत अंक है वो 75, तो इसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः 70% छात्रों का औसत अंक जो है 75 है, खत्म। अतः शेष 70% छात्रों का औसत अंक कितना होगा, 75 होगा, खत्म। समझ आया है ना, स्पीड थोड़ी हो गया। आज का क्लास यहीं तक रखें क्या और कंटिन्यू करेंगे? बाकी क्लास खत्म होगा फिर भी आप लोग को, ऑफलाइन वाले लोग को कुछ क्वेश्चन यहाँ मैं दूंगा, उसको बना के जाना है, यही बना के जाना है ना। वो होमवर्क तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, वो सबके लिए है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। जो जो भी कोर्स लिए हैं वो लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे ताकि आप लोग को पीडीएफ मिल जाए और होमवर्क मिल जाए।